थैंक यू वेरी मच ज़ारा शफी, आपने हमें लिंक किया। मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं लाइव विद मुजाहिद। लेकिन आज जो कुछ लाइव होने वाला है पंजाब में, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अरसलान भट्टी साहब से मुजाहिद साहब बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भाई शो ऑफ हैंड होगा, और अभी हम ये बात करके हटे ही थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, शो ऑफ हैंड नहीं होगा। तो सिचुएशंस तब्दील हो रही हैं, नॉर्म्स के साथ ही होंगी, कवानीन के मुताबिक ही होंगी, लेकिन कहने का मकसद फिर वही आ जाएगा शायद जहां हमने ट्रांसमिशन को छोड़ा था, कि ये सारी सही जो हुई है, ये जो सारा अभी तक का अमल है पंजाब के अंदर, जिसमें बार बार एक लफ्ज का सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई नंबर्स तो पूरे हैं और सादे सादे नंबर्स हैं। जीटीवी की स्क्रीन पर भी चल रहा है, पंजाब असेंबली में टोटल नंबर 369 है, हुकूमती इत्तेहाद 179 है, ऑपोजिशन का इत्तेहाद है 188। अब इसमें चेंज क्या होगा, वो कौन से लोग हैं जो आखिरी दम पर तब्दीली पैदा कर देंगे? मुजाहिद बरेलवी साहब, ठीक है सना, अगर आप जो महज़ब मुल्कों में होता है, जैसे अभी आपने लंदन देखा, बोरिस जॉनसन को जब लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो वो मुस्ताफ़ी हो गए, और मुस्ताफ़ी होने के बाद रखा गया कि नहीं, वो मजीद जब तक नया चुनाव नहीं होगा वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो ये सिविलाइज कंट्री। हमारे में जब आपको, मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जब इमरान खान साहब को भी उस वक्त वो मेजॉरिटी लूज कर चुके थे, उनके 20 अरकान जाके बैठ गए थे सिंध हाउस में, तो उन्हें उस वक्त नए इलेक्शन कराने चाहिए थे और वो रिजाइन कर देते, लेकिन उनको भी सॉरी टू से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट समेत एक एक जगह पर दस्तक दिया। अब सूरत हाल है कि जब रिजल्ट ये आया कि पाप के 20 में से सिर्फ 4 नशिस्तें मिली, और उसमें भी शायद एक लूज की है शायद ना, 15 उनको मिल गई, और इस तरह जो आप नंबर गेम, और सुबह तक जो है आप ये यकीन से कह रहे थे, और मैं मौजूद था जब तारा साहब के पास पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस में, उनके सेक्रेटेरिएट में, तो उन्होंने कहा कि हमें 10-11 नशिस्तें मिल जाएंगी, यूँ उन्हें मेजॉरिटी मिल जाएगी, और ये बात अच्छी भी लग रही थी। लेकिन जब ये 15 का रिजल्ट आया, और ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि मरियम नवाज समीद और उनके तर्जुमान मलिक अहमद खान सबों ने शिकस्त को तस्लीम किया, अवामी फैसले को तस्लीम किया, तो इस तरह नंबर गेम में वादे तौर पर ये हो गया कि 188 हुए। अब आप फिर लोगों की वफादारी तब्दील कर रहे हैं, यानी पहले ही वो लोग जो लेकिन इसमें एक एलिमेंट और भी ना, मुजाहिद साहब कता कलामी की माफी दीजिएगा, तंजीला मजहर साहबा ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, प्रोग्राम करती है न्यूज टुडे के टाइटल के साथ जीटीवी के प्लेटफॉर्म से। तंजीला, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। लेकिन जिस नुक्ते का इजहार मुजाहिद बरेलवी साहब अपने तज्जिये में कर रहे थे, आप फरमाइएगा क्या वाकई वफादारियां आखिरी मूवमेंट पर तब्दीली हो सकती हैं? क्योंकि जो चीज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे 5 और फिर वो 50 तक पर भी आ गए कि 50 लोग भी आगे पीछे हो जाते हैं और पता नहीं कुछ बीमार भी हो जाते हैं, तो आप फरमाइएगा क्या ये सिचुएशन पैदा अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन क्या शो ऑफ हैंड जबकि नहीं हो रहा, तो आपको क्या अभाम है कि क्या हो सकता है कुछ ऐसा कि तब्दीलियां हो चीजों में, नंबर्स आगे पीछे हो जाएं? थैंक यू सना। देखिए, जो तो जमहूरी बात है वो तो उसूल है और वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो परवेज इलाही साहब के लिए हो, चाहे वो हमजा शहबाज साहब के लिए हो। उसूल तो यही कहता है कि परवेज इलाही साहब के पास अक्सरियत है और उनको वजीर आला होना चाहिए। जहाँ तक वफादारियां तब्दील करने का कल्चर है, तो पाकिस्तान की सियासत में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, तो आप देखिए कि अखलाकी अख्तार मुसलसल जवाल पजीर है, और इसमें मतलब ये इतने अनफॉर्चुनेट मनाजर हैं कि आपको अपने इलेक्टेड नुमाइंदे बसों में भर के, और पीटीआई इनको कह रही थी, जब में इनको बसों में भरा जा रहा था तो कहा जा रहा था ये भेड़ बकरियों की तरह लेके जा रहे हैं, तो आज उन्होंने भी उनको भेड़ बकरियां बना दिया। तो जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचें कि ये लोग उनके फैसले कैसे कर सकते हैं जब इनकी अपनी लीडरशिप को, इनकी अपनी जमातों को, और इनमें तमाम जमातों की बात कर रही हूँ, मतलब किसी एक जमात की बात नहीं हो रही, अगर इन जमातों को अपने उम्मीदवारों की वफादारियों पर यकीन नहीं है और उनको एक तरह से पाबंद किया जाता है और उनको अपनी नजर के सामने रखा जाता है और उनकी रखवाली की जाती है कि उनका ज़मीर इधर से उधर ना हो जाए या वो खुद इधर से उधर ना हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें मतलब एक सहाफ़ी के तौर पे, एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हुए, मेरे लिए तो ये बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है। और हम जो जाहिर है, हम हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, पाकिस्तान एक जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलता है, लेकिन ये जमहूरियत के लिए भी बड़े ही अनफॉर्चुनेट मनाजर हैं, बदकिस्मती की बात है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। और देखिए, अगर तो ये मामलात, ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसमें नीचे आना है, अगर पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ये समझती है कि मुल्क मजीद सियासत में इस्तेहकाम का शिकार अगर होगा
तो मुल्क का नुकसान होगा, तो फिर इनको इस बात पे किसी जगह पे इसको सेटल करना चाहिए। ये जो जमहूरियत आप एक दूसरे को इसमें आप तंजीला सिर्फ एक उसको ना कहें, खाली फिर तंजीला हमें पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं कहना चाहिए। कहा जाता था कि जो जर्नलिज्म और सहाफ़ी और दानिश्वर वो ज़मीर होता है किसी सोसाइटी का। सियासत में तो लोग बहुत आगे तक जाते हैं। ये क्या वजह है कि हम लोग अपने यहाँ अगर अपने गरेबानों में अपने चैनलों को देखें, क्या अब आपको नहीं लगता कि चैनल एक पार्टी एंकर एक जमात के हामी लग रहे हैं? और आप देखिए कि एक बहुत बड़ा चैनल रिपोर्टिंग कर रहा था कि जी पीसी में 90 से ज़्यादा पीटीआई के अरकान नहीं हैं। हमारे यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है बड़े बड़े दानिश्वरों की कि 20 में से 18 नशिस्तें मिलेंगी, 17 नशिस्तें मिलेंगी। तो एक तरफ नहीं है, वो ये इनेतात पूरी सोसाइटी में है। और बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े नाम ये कर रहे हैं, हम तो बड़े उस तरह के ना बड़े नाम हैं ना बड़ा चैनल हैं। तो आप इसमें भी तो गौर कीजिए कि आप सियासत रिफ्लेक्ट कर रही है दानिश्वरों में और सहाफ़ियों में, और हम मिसगाइड कर रहे हैं जो हमें देख रहे हैं लोग। ये लोग इस वक्त स्क्रीनों में जब बैठे होते थे ये देखते थे सना, तो इसमें आप देखें कि ये कुछ इस रवैये पे कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल होना चाहिए तंजीला। आई थिंक इट्स अ पॉइंट जो मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि हम निरेट करने वाले लोग हैं ना, हम तो लोगों लोगों के ओपिनियन मेक करते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि डिवीजन या पोलराइजेशन हुई है? का एक बड़ा नाम है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उनकी बात में से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखिए, हमारी जो अखलाकी इक़दार का सवाल है वो सारी जगहों पे है। मीडिया भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, और मीडिया को जिस तरह की पाबंदियां और जिस तरह का रवैया पिछली हुकूमत में मीडिया के साथ रवा रखा गया, जाहिर है उसका रिएक्शन एक कुदरती बात है, लेकिन रिएक्शन आना नहीं चाहिए था। सहाफ़ती उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से जमहूरी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। रिपोर्टर तो सिर्फ रिपोर्टिंग करता है, रिपोर्टर तो सिर्फ जाके जो देखता है वो बताता है, तो उसको किसी का एजेंडा उसको परस्यू करने की जरूरत नहीं है। जब आप तजिया दे रहे होते हैं तो हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता। नहीं, आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी होनी चाहिए, ओपिनियन होना चाहिए, लेकिन पार्टी की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के तजिए नहीं करना चाहिए कि बाकायदा बताया जाए कि 150 आदमी बैठे, नहीं वहाँ 90 बैठे हैं। इतनी नशिस्तें बांटने लगे मीडिया पे। सना एक ख्याल जरा सा हम थोड़ा तंजीला भी हमारे साथ हैं, इनको भी शरीक करेंगे। जरा लाहौर में मालूम करें कि अब क्या प्रोसीजर, सबसे ज्यादा वो जो आप हमें आम बात बता रहे थे। अरसलान भट्टी साहब को हम लेते हैं, तंजीला मेरे साथ मौजूद है। तंजीला साथ ही रहिएगा प्लीज। लेकिन वहां बताया गया है कि हमजा शहबाज जो हैं वो पहुंच चुके हैं, इसलिए वहां पर जरा प्रोटोकॉल्स और सारी हड़ाउड़ी जो है वो मची हुई है। थोड़े सी फुटेजेस भी दिखाइए जनाब जरा पंजाबी असेंबली की, ताकि पता चल सके कि पंजाबी असेंबली में क्या हो रहा है। तंजीला, ये नुक्ता शायद अहम है, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी जिनको जमहूरियत का गुरु कहा जाता है, बेताज बादशाह है मफामत के, कल जब चौधरी शुजात साहब के पास वो बैठे हुए थे तो रात तक ये खबरें आती रहीं कि शायद वो कुछ लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से मोहनिस इलाही के स्टेटमेंट चलना शुरू हुए, दामन झटकने वाले, नई मुलाकात हुई परवेज इलाही साहब से, आप क्या समझती हैं इस सब ने कितना जो है सियासत के अंदर कुछ ना कुछ आप समझते हैं तब्दीली देख रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब, या तब्दीली चाह रहे थे वहां पे बैठे बैठे? तो थोड़ी सी सिचुएशन हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि काफ लीग इस वक्त मरकज में, काफ लीग का एक हिस्सा मरकज में इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमती इत्तेहाद का। तो जाहिर है वो एक विंडो ओपन करता है, एक मौका वहाँ पे नजर आया जरदारी साहब को, और बाकी सारे लोगों को वहाँ पे एक मौका नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बहुत सारे के लोग ऑन रिकॉर्ड काफ लीग के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं और इनकी हिमायत है, उनको परवेज इलाही साहब को वोट देने के हामी नहीं थे, और वो इस बात का बरमला इजहार करते रहे हैं। वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी जाहिर है सियासी तौर पे उनको नजर आई। और अभी भी देखिए जो दावे हैं 188 वाले तो दावा कर रहे हैं, उनकी तो समझ आती है कि वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, लेकिन 180 वाले भी कह रहे हैं हम जीतेंगे। तो ये तो मुझे ये लगता है कि वो जो एक विंडो है अपॉर्चुनिटी की, उसको कैश कराने की कोशिश की है जरदारी साहब ने। और जो जराए कह रहे थे कि उन्होंने परवेज इलाही को मुतफिका उम्मीदवार बनाने की पेशकश की है, तो देखिए अगर आप पॉलिटिकल गिमिक्स की बात करें तो अगर ये तजवीज़ उन्होंने फ्लोट की है तो ये बड़ी ऐसी तजवीज़ थी जिससे पीटीआई का पंजाब में सियासी मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पर तारीख हो सकता था अगर बाकी उन्होंने ये तजवीज़ दी है, क्योंकि सोर्सेज ये कह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर लीडर ने ना इस पे कंफर्म किया ना उसकी तरदीद की है। तो हो सकता है कि ये कार्ड टेबल पे आया हो,
क्योंकि कल से जो ठीक है तंजीला साहबा, एक थोड़ा लेकिन तवक्कुफ कीजिएगा। लेकिन सना जो तंजीला कह रही थी गालिबन मैं भी लाहौर जाना चाहूँगा, लेकिन तंजीला देखिए एक बात आपको हमें जहन में रखना चाहिए कि शरीफ का यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके साथ अब वो वाला यंगस्टर नहीं है जो इमरान खान के साथ है। जो अब आपने हमने मूड लाहौर में देखा, एक यंग डायनेमिक लोग हैं। अब ये जो अराकीन असेंबली जीते हैं ना, देखें उन्हें 20 को निकलना पड़ा, घरों से निकल नहीं पाते, एक प्रेशर बिल्ड हुआ है। एक पूरा एक ऐसा नहीं है कि एक नैरेटिव आया, आपने भी देखा है कि अब नौजवान खवातीन कितनी बड़ी तादादों में जल्दी आती है, एक रियलिटी है ना। ये तो रियलिटी है, लेकिन इसी रियलिटी पे जरा बात कर लें। अनीका निसार साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, प्रोग्राम करती हैं न्यूज नाइट विद अनीका निसार के टाइटल के साथ GTV के प्लेटफॉर्म से। अनीका साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पिछली ट्रांसमिशन भी आप हमारे साथ ही थी। यहां तक तो बात ले आए मुजाहिद बरेलवी साहब और तंजीला मजहर साहिबा कि कुछ चीजें जो हैं वो हमें सरफेस पर दिखाई दे रही हैं। आप फरमाइएगा कि आपके नुक्ता निगाह में क्या नंबर जितना क्लियर है ये रास्ता भी उतना ही आसान होगा ऑपोजिशन के लिए अपने नंबर्स के साथ अपना वजीर आला मुंतखब करवाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे तरीके से आप सारे अभी तक ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं। आई एम ग्लैड आई एम अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल। आज की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि एक तरफ तो नंबर गेम डायरेक्टली और बहुत ही क्लियरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जाती है। इसके अंदर कोई शक की बात ही नहीं है कि परवेज इलाही साहब को नंबर्स के हिसाब से वजीर आला आज मुंतखब हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। हमने लास्ट ट्रांसमिशन के अंदर भी बात की थी 17 को जब इंतखाबात हो रहे थे, दिल्ली इंतखाबात, कि डू एंड डाई वाली हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो सारी 15 सीटें चित कर लेना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अच्छे खासे अपने मामलात, अपनी बातचीत, अपने रवाबित रखे हैं। और अजीब बात यह है कि इत्मीनान सा पाया जा रहा है PMLN के अंदर, सुकून सा पाया जा रहा है। वो इस तरह का शिकार नहीं है, उनको कोई बड़ी कंप्लेसेंसी है, एक सुकून है। और वो सुकून तब होता है जब उनको पता हो कि हमारा जो कैंडिडेट है वो तगड़ा है। और बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि 2 से 3 नशिस्तें जो है वो उसका डिफरेंस पड़ेगा। अब ये 2 से 3 नशिस्तों का मतलब ये है कि या तो बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि मोहन इलाही साहब गिन गिन के पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो भेज रहे थे सारे लोगों को, अपने मेंबरान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, PMLQ के भी। ऐसी गिनती के बावजूद भी अगर कुछ अपसेट हो जाता है तो ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बड़ी अजीब चीज होगी। लेकिन मुझे जो चीज बॉदर कर रही है ना, यहाँ सारे जमहूरियत 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 का राग अलाप रहे हैं, सारी सियासी जमातें अलाप रही हैं। लेकिन एक तरफ से हम लोगों को शरकपुरी साहब के फोन कॉल जो लीक होती है, लास्ट टाइम जब हम इंतखाबात की ट्रांसमिशन कर रहे थे उसी दिन लीक हुई थी, वो लीक होती है। यानी आप भी उनके लोग तोड़ रहे हैं और PMLN वगैरह की तरफ से जो है वो इल्जाम लगाती है कि वो बेसिकली खरीद रहे हैं लोगों को। तो दोनों अतराफ से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, चाहे पैसे की बुनियाद के ऊपर हो या किसी और बुनियाद के ऊपर हो। ये है डेमोक्रेसी। इज दिस द डेमोक्रेसी दैट वी वांट? तो अगर आपने वाकई में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को आगे लेकर चलना है तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हिसाब से चलने दें। और फिर अगर जीत गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उनको हुकूमत करने दें। इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई अना का मसला बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ हर चीज ही अना का मसला बन रही है आजकल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की रीजन ही है बेसिकली। ओके, थैंक यू फॉर द ओपिनियन। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब को सलाम पेश करते हैं। मुजाहिद साहब। शेख साहब, मुजाहिद बरेलवी बात कर रहा हूं। अब तो मेरे ख्याल में घंटों की बात है, पूरा यकीन है कि आपके 186 या 180 से लोग वोट करेंगे। कुछ लोग अभी भी शकों को शिबात का इज़हार कर रहे हैं। शेख साहब, तो शाम आखिरी मीटिंग में वहां से आया था तो मुझे तो 186 बताए गए हैं। मैं तो कोई इतना बड़ा जो मुझे लीडर्स ने कहा वो तो यही कहा कि 188 है, एक आदमी गायब हो गया है, एक डिप्टी स्पीकर है, 186 है। अभी घंटे की बात है, घंटे तक पता लग जाएगा। लेकिन ये खामोशी क्यों है ये शरीफों नून लीग की ब्रिगेड में? ना राना सलाउद्दीन अभी नजर आ रहे हैं, ना और लोग नजर आ रहे हैं, कुछ गायब वायब, ये वो खामोशी है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं या उन्होंने हार तस्लीम कर ली है? नहीं है जी, राना सनाउल्लाह साहब ने मरकज में आके जितना गंद राना सनाउल्लाह ने डाला है तो इस तरह होता है जी। अभी बस सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी जी। माशी सलामती का मसला पैदा हो चुका है और वो बहुत बड़ा मसला है कि लोगों को आटा नहीं मिल रहा। तो ये तो हालात इतने अच्छे नहीं है किसी जगह भी। लेकिन एक घंटा इसको देख लें, घंटे के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि आपका तजर्बा कहता है कि प्रोसेस इत्मीनान से हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा।
मुझे तो यकीन है हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ नहीं सकते मजाज बरेलवी साहब, कोई पता नहीं लोगों का। अच्छा, जब आप ये कह रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, यानी वोटिंग में कुछ नहीं हो सकता, कोई और सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है? लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन ओवरऑल आवाम का जो जिस तरह देख रही है वो तो इसी तरह देख रही है ना, कोई जो पॉपुलर सपोर्ट इमरान खान की, यूथ जिस तरह मैंने कहा। ऑफ कोर्स इमरान खान मजबूत, मकबूल और पॉपुलर सपोर्ट के साथ है, बाकी सब चीजें आ रही हैं। थैंक यू। अच्छा, जी, ठीक है। और शेख साहब शायद बड़ा मुख्तसर बात करते हैं और वही उन्होंने मुख्तसरन कह दिया, 1 घंटे का गेम है, आप भी देखें हम भी देख रहे हैं। कह रहे हैं आखिरी इत्तलात तो यही थी कि कुछ 1-2 नंबर आगे पीछे इज़हार कर रहे हैं, वैसे एक बात तो है। यही है। लेकिन एक चीज जो अभी बात करी थी अनीका निसार साहब, और उससे पहले हम लोग भी उस चीज को डिस्कस कर रहे थे जो आपने मुझसे सवाल पूछ लिया था इतना मुश्किल कि ये पीएमएलएन वाले इतने खामोश क्यों हैं। तो शायद अनीका साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत सारी चीजें शायद प्लान हो रही हैं या वो भी फोर्सी कर चुके हैं कि उनको किस तरह का एक मूव और ये करना है। सना, ये जो मैंने आपसे शायद पहले बात की थी कि ये जो जरदारी साहब 1-2 नहीं 5 घंटे बैठना, मैंने कभी सियासत में यानी सियासी तारीख में ऐसा शायद नहीं देखा हो कि आसिफ अली जरदारी या भुट्टो खानदान का कोई शख्स एक ऐसी पार्टी के जिसके सिर्फ 10 वोट हैं, चाहे जाती ताल्लुकात भी कितने हों, वो वहां बैठा रहे। तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें 2 मैसेज हो सकते हैं। जी जी जी, यानी 5 घंटे तक सर, लेकिन आपने जो 2 जरूरी मैसेज नहीं बताए है ना, कि वो वो खतरनाक। शरीफों के नुमाइंदे की हैसियत से वहां बैठे रहे हों। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मैं कह रही हूँ ना, आपने जो 2 नुक्ते उठाए ना इस मुलाकात के, वो बड़े खतरनाक हैं। लेकिन मैं जरा बात करना चाहती हूँ तंजीला मजहर साहिबा से। तंजीला साहिबा, देखें शेख रशीद साहब बड़े जीरक आदमी हैं, आप लोग भी उनसे बात और मुलाकात करते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे शक तो नहीं है लेकिन घबराहट तो ज़ाहिर है 1 घंटे की है ना कि इसमें कुछ भी कर जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक? जो चीज अनीका साहबा कह रही हैं कि हाँ है तो क्लियर चीज है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे तब्दीलियां हमने होते हुए देखी हैं। और फिर वो खरीदो फरोख्त जिसका तस्करा कर रही है अनीका, जिसमें वो कह रही है कि देखें शरकपुरी जैसे लोगों को खरीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, तो ये काम दोनों जानिब से जारी है। कितनी बार बिके, कितनी बार इधर गए, ये एक अलग सवाल है ना। लेकिन तंजीला साहबा फरमाइएगा। देखिए, मैंने भी अपनी बात का जो आगाज था उसी नुक्ते से किया था कि नंबर गेम में तो जो जमहूरी उसूल है उसमें तो परवेज इलाही साहब को ही सीएम बनना चाहिए। हाँ। लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, हमारे पास शवाहिद हैं, और फिर यही पीटीआई थी जिसके 25 लोग छोड़ गए थे इनको और उन्होंने वोट नहीं दिया था और हमजा शहबाज साहब को वोट दिया था। तो अब वो कहते हैं, वो वैसे तो कहा जाता है जिसकी चीज है उसका ईमान चला जाए। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज नहीं थी, कोई एक बंदा नहीं गया, आपके 25 लोग चले गए। जब लेकिन अनीका ऐसा पहले नहीं हुआ कि इस तरह डिसीटेड भी हो गए हों। ये जो सुप्रीम कोर्ट का था, तंजीला जो ये अभी जो फैसला आया है, हालांकि दोनों पार्टियों ने मीसाक जमहूरियत में तय किया था। मुजाहिद साहब, जो सियासी तौर पे चीजें देखने की है ना, देखिए कुछ जमीनी हकाइक भी हैं। सभी को पता है कि 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 1 साल में इलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारी जमातें, बहुत सारे लोग जो अपनी मूव इस वक्त कर रहे हैं, वो कोई शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए बहुत कम लोग सोच रहे हैं और लंबी प्लानिंग ज्यादा लोग कर रहे हैं। Sure, बिल्कुल तो ठीक है, ये डी-सीट होने का मामला बड़ा अहम है। जिस तरीके से फिर वो हारे हैं वो लोग जो लौटे थे, और लोटाक्रेसी के लिए सारी जमातें एक मौकफ लेती थी, जिस तरीके से अवाम ने लोटाक्रेसी को रिजेक्ट किया है, वो भी यकीनन एक बड़ा आम फैक्टर है। लेकिन देखिए, हमारी सियासत में पूरी मूव होती हैं, अगर वो किसी इदारे की तरफ से, इदारे के कहने से चलती हैं, इस बात के भी शवाहिद मिलते हैं। अगर वो पैसों से चलती हैं, इस बात के भी शवाहिद मिलते हैं। तो इन सारी चीजों को यकसर रद्द नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए कि 188 नंबर जिनके पास है, उनका कॉन्फिडेंस बार बार शेक होता हुआ कल से में नजर आया। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो एक परेशानी है। और दूसरी जानब तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, क्योंकि उनको पता उनके पास नंबर नहीं है। तो वो क्लेम बेशक करते रहे कि 8 बंदे आ जाएंगे या 5 बंदे नहीं वोट देंगे, लेकिन जिनके पास नंबर है इस वक्त ज्यादा परेशानी उनको है। विच इज आई रिपीट दैट कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए कि जिनके पास मेजॉरिटी है, जिनके पास अक्सरियत है, जो हकदार है, वो परेशान हो। लेकिन ये भी ना भूलिए, आप ये बात कर रहे थे ना कि हमारी तारीख में, ये भी ना भूलिए कि हमने देखा था कि चेयरमैन सेनेट कैसे मुंतखब हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बड़ा मसला है कि वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसूल पे खड़े हो जाते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो ये मेरा ख्याल है तंजीला साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन ये सभी का मसला है। सबके लिए अपने लिए कुछ और उसूल हो जाते हैं, जब मामलात अपने सर पर आते हैं तो उसूल ज़ाब्ते सब बिखर जाते हैं। लेकिन इसी नुक्ते के साथ मैं जरा डिबेट आगे, पीटीआई की बात कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को ये नहीं भूलना चाहिए। आप अगर सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे करते रहे हैं और आप उनकी मदद लेके बिल्स भी पास कराते रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उसका एतराफ अगर कर रहे हैं तो उसको गलती भी तो माने, फिर आगे बढ़े। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि अब एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होगी या अंपायर जिसके साथ होगा, अब वो जमाना चला गया कि वही इलेक्ट होगा, अवाम इलेक्ट करेगी। तो आई होप कि ये जो उनका बिलीफ है, जो पावर ऑफ पीपल और जो लोगों का वोट है, उसमें ये जो उनका यकीन और एतकाद है, ये कायम रहे और ये बड़ा देर पा हो, ये ना हो कि कल फिर वो दोबारा से किसी और की तरफ देखना शुरू हो जाए। तंजीला, आपका पॉइंट आया, लेकिन आपके पॉइंट के साथ मुजाहिद साहब आपसे मैं लूंगी ओपिनियन, अगर आप इजाजत दें तो। अनिका, हाँ, और मुझे प्लीज जरा लाहौर से अरसलान भट्टी साहब को कनेक्ट करें या लाहौर का फ्रेम भी दें। अनिका साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी शेख रशीद साहब की, वो ये कह रहे थे कि देखें अब हमारी जो इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज हैं वो हमारे सामने, देखें जब डॉलर आपके पास 226-27 पर है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कहां तक जा सकती है। और कुछ इनसाइडर्स, हमारी जो न्यूज आ रही है वो ये भी है कि शायद इससे भी क्रॉस करेगा। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये अगर ज्यादा देर कायम रहती है, जो अभी तंजीला बात कर रही थी कि ये तो सबको ही पता है कि जनरल इलेक्शन होने हैं, वो तो होने हैं, अब अगर 3 महीने बाद होंगे तो उसका कुछ और मिजाज होगा, उससे कुछ और रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर वही 6 माह बाद होते हैं तो उसके रिजल्ट्स और उसका मिजाज कुछ और होगा। आप इस फ्रेम में, जबकि अगर ये आज आसानी से पंजाब में तख्ते पंजाब जो है वो पीटीआई के पास आता है, 2 सूबों में पीटीआई की हुकूमत हो जाएगी, हाउ दे कैन रन द कंट्री एंड हाउ दे कैन रन द इस्लामाबाद। आई कांट लिसन टू अनिका साहिबा। ओके, मुजाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि कैसे चलेगा फिर ये जनरल इलेक्शन की तरफ? इनको फौरी आना होगा या दे कैन टेक द टाइम? देखिए, एक तो इसके बजाय मैं एक सॉरी टू सी थोड़ा बहुत सियासी तजर्बा इलेक्शन का भी है। मैं तो नहीं समझता कि इस वक्त जो कुछ आपको नजर आ रहा है, 186 जो नजर आ रहे हैं, किसी एक अरकान के लिए मुमकिन नहीं हुआ कि वो इस वक्त अपनी वफादारी तब्दील करके हमजा के साथ खड़ा हो, हमजा शहबाज के साथ खड़ा हो। तो ये यानी अब इतना ज्यादा ऐसा भी नहीं होता, मोइज़े सियासत में होते हैं। और वो जैसे मैंने आपको कहा कि उस वक्त मोइज़ा हमने देखा था जो हासिल बिजंजो के साथ 64 खड़े थे, बाद में वो देखो सेनेट में छोटे वोट थे। लेकिन ये जो अब जो चल रहा है, सियासत इतनी पोलराइज्ड हो गई है, खास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में हमने ये देखा। और मैं तो आपका इल्म में वहां मौजूद था। जी जी, आप बिल्कुल लोगों को माइनस मत करें, ये आप ना समझें कि अब आवाम भेड़ बकरियां हैं, या जिस तरह हम समझते थे ये जो आपके सिंध पंजाब या पहले जो हमारे यहाँ चलता था, लोग निकल के आए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में 49%, कराची में कितने परसेंट पड़े? 10%, 2% पे जीता है। वहां 49% पड़े हैं। 20-20 हजार वोटों से जो है पीटीआई का जो है उम्मीदवार जीता है। मुझे साहब ब्रेक पे जाना है। अरसलान भट्टी मुझे मिल गए हैं क्योंकि बड़े मसरूफ हैं अरसलान भट्टी साहब। भट्टी साहब, अब बताएं क्या सिचुएशन पैदा हुई है, क्या अब कुछ सूरत हाल आपको तब्दील होती हुई नजर आई? हमजा शहबाज तो पहुंच गए हैं, ये परवेज इलाही साहब और बाकी सारे मानदा लोग कहां हैं? वोटिंग का अमल शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं हो रहा, तो पूरा प्रोसीजर हमारे लोगों को समझाइएगा। नहीं, देखिए, पहले यही था कि जी शो ऑफ हैंड होगा, लेकिन मैं पहले प्रोसीजर आपको बता दूं कि शो ऑफ हैंड से नहीं होगा। अब होगा ये कि दाएं जानिब जो है स्पीकर, जो प्रेजाइडिंग अफसर है यानी दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके दाएं जानिब हैं यस वाले लोग, वो राइट साइड से उनके जो हैं एक एक करके अपनी हाजिरी लगाएंगे रजिस्टर में, अपना कार्ड दिखाएंगे असेंबली का जो उनको जारी किया जाता है बतौर रुकन पंजाब असेंबली, वो उसको एंटर करेंगे और उसके बाद वो बाहर लॉबी में चले जाएंगे। राइट वाली लॉबी में वो सारे हुकूमती अरकान होंगे, और लेफ्ट वाली लॉबी में जो नोज वाले हैं यानी परवेज इलाही साहब के साथ जो होंगे, वैसे वो नोज की लॉबी होती है, लेकिन वो परवेज इलाही साहब की जो लॉबी है वो एक एक करके हाजिरी लगाएंगे और हाजिरी लगाकर रजिस्टर में नाम लिखवाकर कार्ड दिखाकर वो लेफ्ट वाली लॉबी में चले जाएंगे। और ये होगा अब के हाजिरी के ऊपर जो है बाकायदा इंतखाब होगा कायदे ईवान का। अच्छा, टाइम बिल्कुल कम है, मौजूद है अंदर, और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, इसी तरह
हमजा शहबाज पहुंचे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे वो बहुत पुरुमीद थे। उनका ये कहना था कि जी आप देखिएगा हम आपको सरप्राइज देंगे। जिनसे बात हुई kind of वही हुआ। surprise they हमजा wanted? शहबाज ने भी थोड़ी सी मुख्तसर दो जुमले कहे कि जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो अल्लाह बेहतर समझता है वो करेगा, अगर मेरे हक में बेहतर है तो वही होगा। लेकिन तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इस बारे में बड़े होपफुल थे कि जी वो आज दोबारा वज़ीर आला का हलफ जो है कल दोबारा उठाएंगे, क्योंकि वो How जीतेंगे is it रन ऑफ इलेक्शन possible, में। अरसलान लेकिन भट्टी दूसरी साहब? जानिब I mean, जो- तो इसका नहीं अरसलान भट्टी साहब, फिर तो खबर आपने निकालनी होगी ना सर जी। मैं ब्रेक भी ले लेती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर वो कह रहे हैं कि सरप्राइज, तो विच काइंड ऑफ सरप्राइज दे वांट रियली? नंबर्स तो नहीं सरप्राइज कर रहे हैं ना, मसला सारा ये है। नहीं सना, इसमें ये थोड़ी सी मैं आपको बात करूं कि इसमें ये हुआ ये है कि आप जब वो अपोजिशन जमात के लोग उतर रहे थे तो उनकी तादाद कुछ थोड़ी सी कम आई, लेकिन जो अंदर से हमें खबर आई कि जी 186 पूरे हैं, शहबाज गिल साहब भी कह रहे हैं, लेकिन जो हमने यहाँ पे कुछ साफियों ने, कुछ दोस्तों ने काउंटिंग की, वो तकरीबन 176-77 के करीब निकले, 186 नहीं आए। हो सकता है कि वो बैक गेट से अंदर चले गए हों, हो सकता है कि वो अंदर पहले से मौजूद हों, लेकिन ये 5-7 का जो फ़र्क आ रहा है ये हमारी काउंटिंग में है अभी मौजूद। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका फ़र्क को जो है फ़र्क को किसी तरह ख़त्म किया जाए। सर अगर ये फ़र्क ख़त्म ना हुआ ना तो नया रौला पड़ जाना है। 180 अरकान जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल ठीक और है। उनके पूरे निकले हैं बसों में से। जी सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, अरसलान भट्टी साहब साथ रहिएगा। मुझे पता है कि इस वक्त सिचुएशन जो है, रिपोर्टिंग करना भी ऐसे मामलात पर आसान नहीं होता, हसास टेरिटरी के अंदर होते हैं, फिर सारी मालूमात इकट्ठी करना। हमारे तज्जियाकारों का पैनल हमारे साथ है, पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करने वाली है और फिर इससे जुड़ा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इस पर बात करते रहेंगे। यहां शामिल करते हैं एक ब्रेक।